वहाँ भवन नहीं है, और भी कई क्षेत्र है, द्वारका है, वहाँ समाज भवन नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं समाज भवन नहीं है तो समाज इकट्ठा नहीं हो रहा है, या वहाँ वो गाँव समाज का नहीं है तो समाज इकट्ठा नहीं हो रहा है। समाज को इकट्ठा करना पड़ेगा, किसी एक को आगे आना पड़ेगा, किसी एक को कुछ छोटी छोटी चीज़ों को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, कि छोड़ना पड़ेगा यार ये बड़ा है, ये छोटा है, इसने मुझे गलत कहा, इसने मुझे सही कहा। कुछ चीज़ों को दिमाग से निकालनी पड़ेगी। ठीक है यार, तुमने जैसा बोला वैसा ठीक है, हमें हमारे संगठन को लेकर चलना है, हमारे लोगों को साथ लेकर चलना है। एक बारात में कैसे सब चीज़ें भूल करके हम लेकर के चलते हैं। जब बारात जाती है तो कहते हैं ना कि बड़ा नाराज है, इसको चलो खुश करके चलते हैं, छोटा नाराज है चल भाई उसको खुश करके बारात में एक ही बस में बैठ के निकलते ना। तो वही है, समाज को भी वैसे ही शादी की मतलब शादी की बारात के मंडल की तरह इकट्ठा करना है। कोई खुश है तो उसको खुश रखना, मतलब उसके साथ वैसे रहना है, नाराज है तो उसको खुश करना, क्योंकि हमारा समाज है, हमारे समाज का बच्चा है, हमारे समाज का परिवार का हिस्सा है। तो ये चीज़ें ऐसे नेगेटिव चीज़ें। दूसरी चीज़ कुरीतियों की चीज़, ठीक है हम लोग अपनी जगह पे है ना, हम उनके साथ जा रहे हैं, पर इस तरह की जो कुरीतियाँ हैं लोग तो कर लेते हैं। तो अगर अच्छा संपन्न परिवार है वो तो दहेज भी देने का, टीका ले भी लेगा, या जो भी है अपनी बच्ची की व्यवस्था करेगा। जो समाज में नीचे का तबका है, जो आर्थिक तौर पर फंसा हुआ है, उसको बाहर निकालने के लिए हमें इन कुरीतियों को बंद करना पड़ेगा। उससे या तो वो जमीन बेच करके अपना काम कर रहा है, या अपना घर बेच रहा है, या कहीं से कर्जा लेकर के वो कर रहा है। तो इस तरह की कुरीतियाँ है, शराबबंदी है समाज में, जैसे टेबल लग करके बेचना, दिल्ली में तो नहीं है वैसा, हमारे राजस्थान में वैसा है। तो वो भी एक टेबल लेकर के वो दिखावा बंद करना पड़ेगा। टीका है, उसकी गाड़ी आएगी, ये सब दिखावे बंद करना पड़ेगा। सोना गोल्ड देने वाली जो प्रथा है, वो गोल्ड देना यार आप सब सोना दे दो, सोना लेकर के घूम के लेते हैं, उसको जरूरत नहीं है उस सोने की, क्या करेंगे उस सोने पर। आपने सोना दे दिया 50 तोला, वो सोना उसके काम यार उल्टे की उसकी रिस्क होगी उस लड़की के, कहाँ रखूँ, किस बैंक में दूँ, किसकी सिक्योरिटी में रखूँ। इस तरह की जो छोटी छोटी कुरीतियाँ हैं उनको बंद करना पड़ेगा। तीसरी चीज आपसे मैं कह रहा था, शिक्षा। शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एजुकेशन। हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनमें शिक्षा और संस्कार दोनों चीजें डालनी पड़ेगी। संस्कार है बड़ों से कैसे व्यवहार करना है, वो हमारा परिवार ही सिखाता है, और संस्कार तो परिवार और समाज में जो बच्चा रह रहा है, समाज से जो मिल रहा है वही सीखेगा। तो शिक्षा और संस्कार हमारे बच्चों में बहुत जरूरी डाल रहे हैं। और साथ में हमारे समाज कैसा था, क्या था, कैसा रहेगा, और किस तरह से हमें लोगों के सामने अपने अनुकरण साबित करने हैं, तो ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा आप सभी लोगों ने एक बात कही कि सर आप ही कह रहे थे कि भाई हमारे गांव में हम लोग हैं तो सही, पर हम जाते हुए बटे हुए, क्योंकि बटे हुए वहाँ तक ठीक था, पर आप किसी को छोटा या बड़ा नहीं कह सकते। समाज में सब बराबर हिस्सा है, और समाज में सभी को एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा, और एक साथ लेकर के हमें किसी भी तरह के जो कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है, उनको करना पड़ेगा। अब दूसरा, राष्ट्रीय राजपूत सेना सबसे इम्पोर्टेंट है जो कर रही है, जिसके सबके सामने आपके सामने छवि ये है कि भाई राजपूत करनी सेना फिल्मों का विरोध करती है। कई लोगों के दिमाग में वो क्यों विरोध करती है, उसका मैं बता देता हूँ कि जितने भी हमारे इतिहास से छेड़छाड़ है, या हमारे जो संस्कृति से छेड़छाड़ जो करी है, या हमारे देवी देवताओं के साथ उन्होंने गलत जो भी उनको दिखाया है, उनका नजरिया गलत दिखाया है, उनका चित्रण गलत किया है, तो उसका विरोध करना सिर्फ राष्ट्रीय या इसी संगठन का नहीं, हमारे समाज के सभी युवा पीढ़ी का और हमारे समाज के सभी लोगों का काम है कि हमें इस चीज का विरोध करना पड़ेगा। मुझे जहाँ तक लगता है पिछले 50-60 सालों में, आप सब बुजुर्ग हैं, 50-60 सालों में यही होता रहा कि ठाकुर खराब है, ब्राह्मण खराब है, कोई जाति में ज्यादातर हुआ है। तो ठाकुर अगर खराब होते तो आज राजघराने कहाँ से लेते, जोधपुर राजघराना है, मेरा गाँव कहता है। अगर आप लोगों ने किसी के साथ गलत करा तो मुझे तो नहीं लगता है आदमी की जो चौपाल आपके पड़ोस में ही रहती, ये तो आप दोस्त कर चुके होते कब की, आपके पास भी है ना वाल्मीकि चौपाल। तो अगर आप गलत होते, अगर ठाकुर गलत होता तो वाल्मीकि चौपाल अपने पड़ोस में बनने देता, मुझे तो नहीं लगता नहीं बनने देता। तो ये मेंटेलिटी लोगों के दिमाग से निकालनी है, और हमें इस चीज का विरोध भी करना। रही बात नेताओं, नेता आते नहीं, हम क्यों नेता के पास जाए, क्यों बुलाएंगे कि नेता को, आज तो हमने किसी नेता को नहीं बुलाया, जरूरत नहीं है अभी नेता को। अगर हम संगठित है तो नेता अपने आप आएगा, उसको वोट चाहिए साहब। आप एक साथ एकजुट होकर के अगर आपके 2000 वोट है निकाला गाँव में, तो नेता तो आना पड़ेगा आपके पास, पर आप संगठित हो। सबसे इंपॉर्टेंट है आप संगठित हो। और जो ये हम लोग जो विस्तार कर रहे हैं, संगठन का विस्तार कर रहे हैं, वो इसीलिए
संगठन का विस्तार का मतलब ये है कि सब संगठित होकर के एक दूसरे से जुड़ देते हैं। और यही सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, पद देना पद लेना, ये आदमी के विवेक पर डिपेंड करता है किस संगठन से जुड़ना। हम किसी को किसी संगठन से जुड़ने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकते, पर हमारा जो औचित्य है वो ये है कि हम संगठित हो, हमारी संस्कृति इतिहास से जो छेड़खानी हो रही है उसका हम विरोध करें, और समाज की जो कुरीतियां हैं उनको उनका पुरजोर विरोध करके, और जो भी हमारे गरीब तबके का है, आर्थिक रूप से जो कमजोर है उसको हम मजबूत करें। कैसे भी करें, चाहे अपने आर्थिक रूप से सहयोग करके, चाहे कुरीतियों से बचा करके, चाहे शिक्षा या ताकि सब लोग जागरूकता के साथ में कार्य कर सके। मेरा सिर्फ इतना कहना है, क्योंकि समाज को सारी बातें इन्होंने मेयर ने भी बता दी और यहाँ से इन्होंने भी बता दिया हमारे अध्यक्ष जी ने। बाकी आप सारे गाँव के लोग सब जागरूक है, कोई ऐसा नहीं कि किसी को कुछ बताने की जरूरत पड़े। मैं सिर्फ आपसे सिर्फ 2 मिनट में यही बात कहूँगी कि हम सबको एक जगह एक छत के नीचे एकत्र होना है, और वो हमने एक राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का हमने आयोजन करा। भी हमारे 6 महीने से ये संगठन चला है, और इसके अंदर हम और ये सबसे पहले हमारी खुशनसीबी है कि लिठौला गांव, जो कि राजपूतों का गढ़ माना जाता है, ये सभी को पता है, और यहीं से हमने ये शुरुआत करी है। पहला हम यहीं पे ही आए हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे इस संगठन के अंदर जुड़े। बस मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप ज्यादा से